आज हम चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्या आईपीसी रहेगा या आईपीसी चला जाएगा। तो उसकी चर्चा आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। और उस आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए संसद में लाया गया है भारतीय न्याय संहिता। तो चलिए देखते हैं क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण चेंजेस यहाँ पे होने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है हम सभी के लिए, यानी कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए जुडिशरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस न्याय संहिता जो लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या मेजर चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले जो चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा वो नाम में ही दिखाई दे रहा होगा। अब आप देख सकते हैं इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। इसका नाम भारतीय है, इसका मतलब काफ़ी इंडिजीनस, यानी कि जो है इंडियन कल्चर को काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात, अब इसका नाम दंड संहिता नहीं है, इसका नाम बदल के हो गया न्याय संहिता, यानी कि ये जो है जस्टिस के लिए बनाया गया है। तो ये तो रहा केवल एक ऑब्जर्वेशन नाम के बारे में। चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन लाया गया है। तो आप सबको पता है कि अगस्त 11, 2023 को लोकसभा में इस बिल को लाया गया है। और इस बिल का जो पर्पज़ है, उस बिल का पर्पज़ है कि आप इंडियन पीनल कोड को, यानी संसद जो है इंडियन पीनल कोड जो 1860 का है, जो लगभग 163 साल का हो गया है, उसको हम रिपील करके नया जो है कानून ला रहे हैं। उस कानून का नाम है द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेज इसमें हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुल कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेज जो हैं 6 हैं। पहला जो कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है वो है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो कि पहले से आईपीसी में अभी भी है। दूसरा है ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी ऑफेंस जो है अभी भी आईपीसी में है। पब्लिक ऑर्डर, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, ये भी जो है ऑफेंस जो है आईपीसी में है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी, मोरलिटी और रिलीजन के अगेंस्ट कोई अगर ऑफेंस होगा वो भी कवर किया गया है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी आईपीसी में पहले से है। डिफेमेशन को भी यहाँ पे रखा गया है, जो कि 5वें कैटेगरी का है। और छठा ऑफेंस जो है, यानी 6th वन जो है, वो है ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट है। 6 तरीके के जो हैं, जो 6 कैटेगरी के जो ऑफेंसेज हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया गया है। चलिए देखते हैं क्या नई चीज़ें लाई गई हैं, कौन से नए टाइप ऑफ ऑफेंसेज लाए गए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज क्राइम जो है एक नया डेफिनेशन, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। टेररिज्म जो कि और किसी लॉ से गवर्न होता था, उसको भी इस बार आईपीसी में लाया गया है। कुछ ऑफेंसेस के जो पेनाल्टीज हैं उसको बढ़ाए गए हैं, और पेटी ऑफेंसेस के लिए कुछ अलग प्रावधान लाया गया है। तो चल के देखते हैं क्या क्या चेंजेस, ये जो नए ऑफेंसेस जिनको लाया गया है, जिनको इंक्लूड किया गया है, वो हैं, और किसको हटाया गया है। तो एडल्ट्री को हटा दिया गया है, सेम सेक्स इंटरकोर्स को हटा दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको अभी यहाँ से हटा दिया गया है। और जो चेंजेज आए हैं सिटीजन के कॉन्सेप्ट में, अभी जो है इस ऑफेंस जो है सिटीजन के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होगा। और इसकी बाउंड्री थोड़ी चेंज हो चुकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सब के लिए, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर जो है कोई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सिटीजन जो है वो जो है इस नए संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में की धारा 150 में यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो ऑफेंस है 150 सेक्शन में है, सेक्शन 150 में है। तो चल के देखते हैं क्या एक्शन आएगा जो है स्टेट अगेंस्ट ऑफेंस की आएगा। तो देखिए इसका नाम है इस बार ऑफेंस का, आप देख सकते हैं, एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो कि भारत के संप्रभुता, एकता और एकीकृत यानी अखंडता के अगेंस्ट है, वो इसमें आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्शंस को कवर किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति अगर एक्साइट करता है सक्सेशन के लिए, यानी कि वो टुकड़े भारत के करना चाहता है, या भारत के कुछ हिस्से को तोड़ के कुछ अलग नेशन बनाना चाहता है, वो आर्म रेवेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ आएगा। उसके बाद कोई अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देता है और यूनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करता है, वो सब ऑफेंसेस जो है इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये है सिटीजन का जो नया बाउंड्री बन के तैयार हुआ, यानी नया तरीके से जो सिटीजन को डिफाइन किया गया है वो यहाँ पे है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी कवर किया गया, यानी कि जो इंटरनेट है,
इंटरनेट बेस्ड जो ऑफेंसेज होते हैं, स्टेट अगेंस्ट ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, वो भी कवर किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का ऑफेंस करेगा तो उसकी सज़ा कितनी हो सकती है? उसकी सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है, और उसे फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये रहा मेजर चेंज एक सेडिशन पे। चलिए, दूसरा ऑफेंस जो इंक्लूड किया गया है वो है टेररिज्म। तो टेररिज्म को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, सीधे उस प्रोविज़न को दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, सेक्शन 11 यानी 111 जो है यहाँ पे 111, इसमें जो है टेररिज्म को डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार के एक्शन जो है, कोई बॉम्ब, डायनामाइट या कोई इस प्रकार का एक्शन करता है जिससे प्रॉपर्टी को लॉस होता है, ह्यूमन बींग्स को लॉस होता है, वो आएगा। तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं, कोई फायर आर्म्स यानी बंदूक, बॉम्ब्स या हजारज सब्सटेंस यानी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को यूज़ करता है, जिससे जो है डेथ, डेंजर टू लाइफ, स्प्रेड और मैसेज ऑफ फियर होता है, या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन होता है, या कोई ऐसा एक्टिविटी जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 में कवर है, वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो टेररिज्म के एक्शन में आएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे एयरक्राफ्ट को जो है हॉस्टेजिंग करना, उसको बंधक बनाना, वो भी इसमें स्पेसिफिकली कवर किया गया है। उसके बाद इसके लिए जो अगर कोई अटेम्प्ट भी करेगा तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? अगर कोई व्यक्ति इन सारी प्रकार के ऑफेंसेस के लिए जो है अटेम्प्ट करता है या कमिट करता है, तो उसके लिए डेथ हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये जो है इस प्रकार की सज़ाएं जो है टेररिज्म के लिए मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, ऑर्गेनाइज करता है, असिस्ट करता है टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो उसको जो है कम से कम 5 साल की और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी, और उसे 5 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। तो ये है टेररिज्म, जो कि एक नया ऑफेंस लाया गया है आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसको लाया गया है, टेररिज्म को एक नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं, इस बार यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज क्राइम को भी लाया गया है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो डेफिनेशन है वो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 109 में है। सेक्शन 109 जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम बोलता है कि क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है और कितनी सज़ा मिलेगी। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। तो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें किडनैपिंग का हो, एक्सटॉर्शन का हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हो, लैंड ग्रैबिंग का हो, फाइनेंशियल स्कैम का हो, साइबर क्राइम का हो, या कोई वायलेंस हो, इंटिमिडेशन हो, अनलॉफुल मीन्स के थ्रू हो, जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, वो जो है ऑर्गेनाइज क्राइम्स में आएगा। और इसकी सज़ा जो है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, या कम से कम जो है इसकी कोई कोशिश करता है तो 5 साल की सज़ा उसको या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को भी लाया गया यहाँ पे। तो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को जो है सेक्शन 110 में लाया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑफेंसेज आते हैं? तो देखिए, पहले इसकी सज़ा कितनी है, यह है 1 साल से लेकर 7 साल तक के लिए सज़ा मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति धारा 110 के अंतर्गत, जो बिल के अंतर्गत प्रावधान है, पीटी ऑफेंसेस करता है, ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइज काम करता है तो उसके लिए मिलेगा। और इसके अंदर क्या आवश्यक चीज़ें हैं, इसेंशियल्स हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई एक्शन करता है जिससे लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में कोई जो है इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और वो किसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है, तो वो बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा पीटी ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंसेस। उसके अलावा मर्डर का कॉन्सेप्ट तो पहले भी था और इस भारतीय न्याय संहिता में भी है, लेकिन यहाँ पे जो है आप देखिए, इस बार जो है कास्ट और रेस के आधार पे अगर ग्रुप के द्वारा 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप ने जो है जाति के आधार पे या रेस के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे अगर किसी का मर्डर किया है, तो भी वो सज़ा इस बार लाया, उसके लिए सज़ा है। और उसकी सज़ा जो है यहाँ पे देखिए जो है डेथ पेनाल्टी तक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, और यहाँ पे जो है 7 साल तक से कम सज़ा नहीं होगी। तो जो ये जो मॉब किलिंग होती थी उसको यहाँ पे एड्रेस किया गया है, लेकिन आप देखिए कम से कम यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तभी ये जो है इसमें आएगा। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉब लिंचिंग या इस प्रकार का जो वर्ड यूज़ होता था, मॉब किलिंग, वो भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का समूह जो है उसको मर्डर किया जाता है, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, तो यहाँ पे वो जो है
पनिशमेंट होगा और उसके साथ 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ भी हो सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अच्छा है कि जो है मॉब किलिंग जो होती थी उसको रोका जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा रेप पे तो प्रावधान है ही, लेकिन माइनर्स के अगेंस्ट अगर कोई रेप होता है, गैंग रेप होता है, तो उसके लिए अलग से प्रावधान है सेक्शन 70 में। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर कोई महिला जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है और उसका रेप किया है एक या एक से ज़्यादा लोगों ने मिल के, और तो वहाँ पे उसे सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ा होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। इस प्रकार का सज़ा लाया गया है। और निर्भया इंसिडेंट के बाद यानी 2012 में जब ये घटना घटी थी दिल्ली में, उसके बाद से भारतीय जो है यानी इंडियन पिनल कोड में भी चेंजेस लाए गए थे, लेकिन अब जब चूँकि इसको रिप्लेस किया जा रहा है इस भारतीय न्याय संहिता से, उसमें भी इस प्रावधान को रखा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो आईपीसी का जो बिल था वो अलाउ तो करता ही था, ये बिल भी अलाउ करता है डेथ पेनाल्टी फॉर गैंग रेप। तो यहाँ पे जो है डेथ पेनाल्टी यहाँ पे भी है, तो काफ़ी कॉमनलिटी है, मगर एज जो है वो बदल गया है यहाँ पे। आए दिन हम लोग अखबारों में सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने उस महिला से यानी इस पुरुष ने उस महिला से प्रॉमिस किया कि शादी करेगा और उसके बाद जो है शादी नहीं करता है तो कौन सा उसके ऊपर ऑफेंस होगा। तो उसको यहाँ पे एड्रेस किया गया है, यानी कोई भी आदमी, देखिए, अगर कोई भी आदमी किसी महिला से ये कहता है कि वो उसके साथ शादी करेगा और उसके साथ रह के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको भी यहाँ पे लायबल बनाया गया है और उसकी सज़ा जो है 10 साल तक अधिकतम कर दी गई है, उसे फाइन भी देना पड़ेगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इसको लेके जो है इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स ने किया है, काफ़ी अच्छे से कोर्ट इंटरप्रिटेशन किया, लेकिन कोई प्रावधान नहीं था कि डिसिटफुल मेन से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसकी सज़ा क्या होगी। तो ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रावधान लाया गया है। अब यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पे प्रावधान लाया गया है कि अगर कोई चाइल्ड को प्रोक्योर करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी चाइल्ड को जिसकी एज जो है 18 साल से कम की है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है गर्ल्स चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि ये बॉय के लिए भी अप्लाई हो रहा है और ये गर्ल चाइल्ड के लिए भी अप्लाई हो। तो अगर कोई व्यक्ति जो है गर्ल और या बॉय को जो 18 साल से कम है और उसे इंड्यूस करता है कि भाई यहाँ से चलो, मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलता हूँ, नौकरी दिलाता हूँ, और ऐसा मतलब होता है कोई करता है तो और उसको ले जाके दूसरी जगह पे फोर्स करता है, सिड्यूस करता है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, तो वहाँ पे भी उसको सज़ा मिलेगी और इसकी सज़ा जो होगी वो होगी 10 साल तक की और फाइन भी वहाँ पे होगा। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविज़न है और इसके वजह से क्या हुआ कि एज जो है 18 वर्ष रखा गया है और इसमें कोई भी जो है सेक्स आइडेंटिटी नहीं है कि गर्ल होगा या बॉय होगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा, जो कि काफ़ी डिमांड है थी, क्योंकि ऐसे ऑफेंसेस काफ़ी होते थे, तो कैसे इसको डील करेंगे। तो ये रहा वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था कि भारतीय न्याय संहिता में किन धाराओं में क्या क्या नए चीज़ें लाई जा रही हैं उसके विषय में था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि एक और वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो इस पर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।